वीडियो है या विजुअल कहें, वो काफी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वायरल हो चुका है। बहुत सारी बातें उसको लेकर कही जा रही हैं, साथ साथ आरती करते हुए, और बहुत वो सब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, उस पर टिप्पणी करना ज्यादा उचित नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अमेठी को लेकर के जो राहुल गांधी यहां सुनाई दे रहे हैं कहते हुए कि क्या कुछ नहीं दिया हमने, और खासकर नेशनल हाईवे से लेकर के ट्रिपल आईटी और तमाम चीजें, डेवलपमेंट की बात अमेठी की सीधा प्रहार न करते हुए स्मृति ईरानी पर, लेकिन ये और खासकर AK-203 उन्होंने कहा था, यानी 203, AK-47 या AK-56, ये आप लोगों को पता है कि इसका राइफल फैक्ट्री का जो उद्घाटन है अभी फिर से किया गया है और रशिया के साथ में, और इसको लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं और ये दावा बीजेपी करती आई है कि ये हमने ही लगाया है। थोड़ा समझना चाहूंगा वहां के अमेठी को लेकर के, और वहां से जो बिगुल फूकने की कोशिश की है खासकर प्रियंका और राहुल ने, और जो कलहंस जी अभी बता रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे थे कि प्रियंका और उनके अलावा, प्रियंका के अलावा सीएम भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, इनकी डिमांड जिस प्रकार है, और इस यहां पर अगर राहुल का साथ मिल जाता है तो कांग्रेस की और मजबूती यहां दिखाई देती है। क्या कहेंगे इस राहुल के इस भाषण को? स्पेशली मैं यहां पर इसलिए सुना रहा था प्रेम कुमार जी कि एक जगह राहुल गांधी उन तमाम मुद्दों को रख रहे हैं जो चुनाव के समय उपयोगी साबित हो सकते हैं, ये मुद्दे खासकर कांग्रेस के लिए। क्या किस रूप में देखते हैं? और उसके अलावा राहुल का जो अपना अंदाज है, उस अंदाज में प्रधानमंत्री पर सीधा वार। जी राजीव जी, ये जो आखिरी पंक्ति आपकी है, प्रधानमंत्री पर सीधा वार, राहुल गांधी ने अपनी विशेषता बना ली है राष्ट्रीय स्तर पर। संभवतः राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनकी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन बहुत से आलोचक, बहुत से लोग ये मानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री को सेंट्रिक आप केवल हमला करते रहते हैं तो उससे बहुत फायदा नहीं मिलता है। लेकिन ये बात काफी हद तक सही भी है। देखिए, अभी राहुल जी के संबोधन में जब अमेठी का जिक्र आ रहा था और अमेठी में कांग्रेस के किए हुए कामों को वो गिना रहे थे, तो निश्चित रूप से अपने आप एक सवाल मन में पैदा हो रहा था कि उसके बाद क्या हुआ। वो बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे आप उन इश्यूज पे जाते हैं कि गंगा में वो अकेले डुबकी लगा रहे हैं, तो हम देखिए यह भी आलोचना करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी मंदिर जाते हैं, कभी कुछ और करते हैं धार्मिक प्रयोजन से, धार्मिक मकसद से, तो वो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी बोलते हैं, तो अगर वो ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हीं मुद्दों पर केवल बात करके और जरूरी मुद्दों को छोड़ देने से, क्योंकि जरूरी मुद्दे तो छूट रहे हैं या ऐसे संबोधनों से, ऐसे मुद्दों में पढ़ने से। मैं आपको सिंपल छोटी सी बात बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोग आंदोलित हैं। देखिए, अनुदेशक का मामला आप जान रहे हैं, किस तरीके से अनुदेशक आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। शिक्षा मित्र का मामला आप जान रहे हैं कि किस तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं, और अभी तो दो आत्महत्या हो गई है। आज 2 आत्महत्या हुई है, कल एक आत्महत्या हुई है। कौन लोग कर रहे हैं? जब से योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में ये बोला कि वो 7,000 से 9,000 रुपए कर देंगे अनुदेशक का, और शिक्षा मित्र का 10,000 से 12,000 कर देंगे, उसके बाद से ये आत्महत्या तेज हो गई है। निराश हो गए हैं लोग। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इस बात को मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, अनुदेशक जो कि 7,000 जिनको मिल रहा है, कभी 8,700 कुछ रुपए मिला करता था, उसको घटा करके 7,000 किया गया। आज मुख्यमंत्री उसको 9,000 भी कर देते हैं, तो उनके लंबे संघर्ष का क्या प्रतिफल मिला? क्या वो इसीलिए संघर्ष कर रहे थे? जिसको 10 से 12,000 वो कर रहे हैं, जो जिसकी की कभी सैलरी 25,000 की गई थी और उसको घटा दिया गया, और ये सारी चीजें जो हैं, तो उनका भविष्य जो है, उनका संघर्ष जो है फेल होता दिख रहा है। आज वो सुसाइड कर रहे हैं। इस मुद्दे को अगर कांग्रेस छोड़ती है, समाजवादी पार्टी छोड़ती है, तो फिर बाकी क्या, कौन सा मुद्दा है? जिंदगी और रोजगार से भी बड़ा कोई मुद्दा है क्या?
और भी मामले देखिए, विशिष्ट बीटीसी की लड़ाई चल रही है, बीटीसी की लड़ाई चल रही है, बीएड धारक संघर्ष कर रहे हैं। 69,000 भर्ती वाले मामले में आप देखिए, महिला टावर पर खड़ी है लखनऊ में, वहीं पर आपको उसी से जुड़ा हुआ दो लड़ाई चल रही है। एक आरक्षण को के हिसाब से वो भर्ती नहीं हुई, वो चल रहा है। बीएड धारक जो 90,000 भर्ती की घोषणा की थी योगी आदित्यनाथ ने, उस भर्ती को भुला दिया गया, वो लोग आवाज उठा रहे हैं। होमगार्ड नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, सैलरी ज्यादा मत दो, कम से कम परमानेंट तो करो। ग्राम प्रहरी जिसको 2,500 रुपए मिल रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी संख्या 74,000 से ज्यादा है। प्रेरक है 2 लाख से ज्यादा, उनको सिर्फ 2,000 रुपए मिल रहे हैं। 2018 के बाद से वो 2,000 रुपए भी उनको नहीं मिले हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। फार्मासिस्ट की लड़ाई चल रही है, 3,000 पदों की भर्ती रुकी हुई है 2003 से। उर्दू टीचर 2016 के बाद से 4,000 पद जो खाली है उसके लिए लड़ रहे हैं। रसोईया है, आंगनबाड़ी है, इस सब के लोग भी नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं लगातार बहुत जल्दी में आपको गिना रहा। स्वेच्छागृही जो शौचालय का जो अभियान शुरू किया था सरकार ने, जिसमें कि स्वेच्छागृही को 1,000 रुपये मिला करता था प्रति शौचालय, वादा था, उनको पैसे नहीं दिए गए। काम हो गया, पैसा नहीं दिया गया, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। ये सारे मुद्दे, सारे लोग एक साथ मैदान में है, ऐसा नहीं कि घर बैठ के लड़ रहे हैं, संघर्ष में है, मैदान में है। इनको आवाज देने के बजाय नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, ये क्या महत्वपूर्ण मुद्दा होगा? वो तो भटका ही रहे हैं, लेकिन आप क्यों भटक रहे हैं महाराज? ये तो सोचने की बात है। तो ये बहुत जरूरी है कि क्या आप बीजेपी जिस तरीके से मुद्दे को भटका रही है उसके साथ आप भटकते जाएंगे, या कि इन मुद्दों को उठा करके जो आंदोलित है जनता। मैं थोड़ा सा और बोल रहा हूं, आज एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बात हो रही थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान रखते हैं, हमेशा उत्साह के साथ बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। वो पूरे 18 दिन तक उत्तर प्रदेश का दौरा करके दिल्ली लौटे। उनसे मैंने पूछा कि क्या हालचाल है, तो उन्होंने कहा कि भाजपा का तो थोड़ा अपर हैंड दिखता है। तो मेरे लिए तो एक्सपेक्टेड था कि ये तो ऐसा बोलेंगे ही। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन बात यह है कि बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी को जिताने के लिए लोगों में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। फिर उन्होंने कहा कि मैं कई लोगों से मिला, उनका कहना है कि मैं तो बीजेपी को वोट दे दूंगा, पहले भी मैंने वोट दिया था, लेकिन मेरी पत्नी देने वाली नहीं है, क्योंकि वो कहती है कि किचन का बजट बढ़ गया, वो कहती है कि रसोई गैस में जो है उसमें ज्यादा पैसा लग रहे हैं, इस तरह की बातें कर, ये सारी बातें वो फीलिंग्स रख रहे हैं। तो ये जो गुस्सा है महंगाई को लेकर के घर घर से, जो मैं भाजपा के बहुत प्रखर समर्थक एक पत्रकार मित्र से बात करके मैं बता रहा हूं, जो घूम करके आए 18 दिन लगातार, उनकी बात बता रहा हूं। तो इस गुस्सा को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे आप वोट में तब्दील करेंगे, कौन सी रणनीति अपनाएंगे?